Nifty IT index fell by over 6%. This index has India's top 10 IT companies in technological shifts. I can say I have never seen anything that has moved so fast from a technological perspective. In this season of your life, what mission are you on? My main mission now is to warn people how dangerous AI could be. Did you know that when you became the godfather of AI? No, not really. I was quite slow to understand. फरवरी में क्लॉड ने अपना एक नया मॉडल निकाला क्लॉड कोवर्क के नाम से, और उस दिन से लोग आईटी सेक्टर में बेरिश हो गए। ऐसा क्या था क्लॉड कोवर्क में? क्लॉड कोवर्क सिंपली आपके कंप्यूटर की सारी फाइल्स एक्सेस कर सकता है और उसमें चेंजेस भी कर सकता है, और वो आपके लिए सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम, कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जैसे कोडिंग हो गई, आपका फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूज़ हो गए, ये सारे काम वो बिल्कुल आराम से कर सकता है। तो लोगों ने कहा कि जब ये $20 पर मंथ दे के मैं ये सारे काम कर सकता हूँ, तो ये एक्सपेंसिव इंजीनियर्स की क्या ज़रूरत कंपनीज़ में। इस वजह से जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने आईटी इंडेक्स को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। तो हम इंडियन आईटी सर्विसेज का पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं। बिजनेस मॉडल सिंपल है। यूएस में एक इंजीनियर एम्प्लॉय करने के लिए 1 से 1.5 करोड़ खर्च होता है, वहीं इंडिया में वही इंजीनियर 10 से 15 लाख में मिल जाता है। तो इंडियन आईटी कंपनीज इसी आर्बिट्राज का फ़ायदा उठाते हैं और ज़्यादा पे बिलिंग करते हैं। मान लीजिए कि 60-70 लाख की बिलिंग की, यहाँ पे वो उस इंजीनियर को पे कर रहे हैं 10 से 15 लाख, तो जो बाकी बचा उनका प्रॉफिट मार्जिन हो जाता था। अब लेकिन यही क्लॉड ने इस फ्रेमवर्क को बिल्कुल पलट दिया। अब ये काम क्या करते थे इंजीनियर्स? ये काम सिंपल होता था, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना क्लाइंट्स के लिए, पुराने सिस्टम्स को अपग्रेड करना, कोड चेक करना, कंप्लायंस का काम, सर्वर्स मैनेज करना, ओल्ड सिस्टम्स को क्लाउड पे शिफ्ट करना, ये सब बेसिक काम होते थे जो अब क्लॉड कोवर्क आराम से कर रहा है खुद से। और ये 30 साल का आईटी बिजनेस मॉडल बिल्कुल चेंज हो रहा है। अब समझते हैं एआई की एंट्री से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मेजरली 3 चेंजेस हैं। अब एआई अपने खुद से कोड लिख रहा है, जैसे नए मॉडल्स क्लॉड हो गया, कोडेक्स हो गया ओपन एआई का, कर्सर एआई हो गया, ये सब अपने आप से कोड लिख रहे हैं। तो अब आपकी एफिशिएंसी 3-4x हो गई और कोड लिखना इतना इजी हो गया कि आप एक क्वेरी डालो और कोड सामने लिख के आ जाता है, अपने आप बन जाता है। तो ये सारी कॉस्ट जो कोडिंग की थी वो तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अगले कुछ सालों में शायद ये बिल्कुल ही रिडंडेंट हो जाएगा कोडिंग का काम। फिर दूसरा है पेपर रैपर सर्विसेज जो ये आईटी कंपनीज दे रही थी, जैसे कंप्लायंस चेक करना, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करना, ये सारे डेटा एंट्री के काम, हम ये सब चीज़ें अब एआई डायरेक्टली कर रहा है। तीसरा है जीसीसी कंपनीज। अब जो बाहर की कंपनीज हैं जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गया, ये सारे बैंक्स और सारी टेक कंपनीज अपने सेंटर्स इंडिया में बना रहे हैं। जीसीसी मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। अब ये जब सेंटर्स हमारी कंट्री में बन रहे हैं तो अब जो इंजीनियर था वो सस्ते वो लोग खुद एम्प्लॉय कर रहे हैं, और एआई की तरफ वजह से वो लोग अपने सिस्टम्स को और अच्छा खुद से बना ले रहे हैं। तो सारा आईपी, सारी चीज़ें सब कुछ उनके इन हाउस रहेंगी, तो कोई कॉस्ट ही नहीं रहा उनके लिए, जो बाहर या आज तक आउटसोर्सिंग के लिए इतनी कॉस्ट बेयर कर रहे थे। इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि एआई को अडॉप्ट करें। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको बिल्कुल उनकी कंपनी रिडंडेंट हो जाएगी। तो अब वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कैसे अपने क्लाइंट्स के लिए वो एआई सर्विसेज इम्प्लीमेंट कर सकें, जिससे कि वो रेवेन्यू कमाएं। और पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो तो ठीक है, अभी तक तो इम्प्लीमेंटेड हैं, लेकिन अब बातें हो रही हैं कि एआई को कैसे हर चीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकें, कैसे क्लाइंट अपनी कॉस्ट कम कर सके। अब समझते हैं इंडियन आईटी कंपनीज क्या कर रही हैं। इन्फोसिस ने अपना एक एआई समिट रखा, उसमें नंदन नीलकनी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली। जैसे उन्होंने ये बोला कि इंटरनेट 1 बिलियन यूज़र्स के पास पहुंचने के लिए 10 साल लगे, फिर स्मार्टफोन्स को 5 साल लगे, और एआई वो कुछ सालों में ही कर ले रहा है या कुछ महीनों में। और उन्होंने ये भी बोला, द टेक्नोलॉजी इज़ फार अहेड ऑफ इट्स डिप्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम इज़ नॉट देयर एआई मॉडल्स, द प्रॉब्लम इज़ द एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट कैपेसिटी, इट इज़ अबाउट हाउ फास्ट कंपनीज कैन इम्प्लीमेंट। जिसका मतलब है कि एआई की जो कैपेसिटी है एक्सपैंड करने की, जो नए नए मॉडल्स आते जा रहे हैं रोज़, लेकिन क्या वो ऑर्गेनाइजेशंस इतनी जल्दी अडाप्ट कर पाएंगी इन मॉडल्स को। और उन्होंने एक और बात बोली कि जो लार्ज आईटी कंपनीज हैं वो 70% अभी तक मेंटेनेंस पे खर्चा करती थी और 30% डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट पे।
अब वही चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, अब वो बोल रहे हैं कि 30% हम मेंटेनेंस पे खर्चा करेंगे और 70% डेवलपमेंट पे। तो ये बहुत मेजर स्ट्रक्चरल चेंज होने वाला है एआई की वजह से। और इन्फोसिस का फिर रिसेंटली रिजल्ट आया, उन्होंने गाइडेंस दी कि हम 1.5 से 3.5% तक की ग्रोथ लेंगे। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि एआई डिप्लॉयमेंट तेज़ हो रहा है और उसकी वजह से एफिशिएंसी भी बढ़ रही है कंपनीज़ की। अब एआई प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट का मतलब है कि क्लाइंट्स अब डिस्काउंट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं एआई की वजह से अब जो कॉस्ट सेविंग हो रही है वो उनको मिलनी चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट साइजेस अब रेवेन्यू पे डिफाइन हो रहे हैं कि रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो उसका कुछ परसेंटेज जो भी डिसाइड होता है वो कंपनीज इन्फोसिस जैसी कंपनीज को मिलेगा। अब HCL के CEO ने सबसे अच्छी कमेंट्री दी। उन्होंने क्लियरली बोला कि एआई ट्रांजिशन बहुत तेज़ी से चल रहा है और हमें उस पर काम करना पड़ेगा। और उन्होंने 3 बकेट लिस्ट बताई। पहला कि 40% इंडस्ट्री जो एआई डिस्टर्ब हो चुकी है बिल्कुल, वो ट्रेडिशनल कोडिंग BPO जैसे जॉब्स, अब उनकी वजह से 3 से 5% CAGR श्रिंक होगा रेवेन्यू में। फिर 55% ऑफ द इंडस्ट्री जो AI ऑगमेंटेड है, क्लाउड, डेटा, साइबर सिक्योरिटी जैसे काम, उसकी वजह से 10% रेवेन्यू बढ़ेगा। और 5% ऑफ इंडस्ट्री जो AI नेटिव है, जैसे AI फैक्ट्रीज, कस्टम AI सिस्टम्स हो गया, उसकी वजह से मेजर इम्पैक्ट आएगा रेवेन्यू में। वो 30% से रेवेन्यू वहाँ बढ़ सकता है कंपनीज का। इसी पे फोकस कर रही हैं अब कंपनीज। मेजरली परसिस्टेंट सिस्टम तो यहीं पे ऑपरेट कर रही थी, अब HCL भी इसी पाई को कैप्चर करने का कोशिश करेगा। अभी ये तो कमेंट्री है, ये देखने को मिलेगा जब वो एक्चुअली में ये डिलीवर करते हैं, क्या वो कर पाते हैं। और परसिस्टेंट ये काम डिलीजेंटली कर रहा है और उनके रिजल्ट्स में फिर से दिखा है इस क्वार्टर में, उन्होंने लगातार वो ग्रोथ कर रहे हैं अपने रेवेन्यूज 18%, 20% से। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो पहले से कंपनीज ये काम कर रही हैं एआई पे, उनका रेवेन्यू ग्रोथ साफ साफ दिख रहा है। विप्रो ने सबसे ख़राब रिजल्ट दिए, उनका रेवेन्यू 1.5% से करीब गिरा नीचे। और उन्होंने बोला, बस ये बोला उन्होंने कि SaaS से अब वो भी एआई की तरफ शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। फिर TCS का भी सेम रिप्लाई था कि एआई बहुत ज़रूरी है। तो एआई का जो कमेंट्री है, अब सारी कंपनीज एआई पे ही फोकस कर रही हैं। अपना जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल था, अब उनको शिफ्ट करके एआई बिजनेस लेड मॉडल ही बनाना पड़ रहा है। इसी वजह से अब जो ये कंपनीज ट्रेड हो रही हैं 20 से 25 के PE पे, एक तो ग्रोथ नहीं है, 2 से 5% की आप ग्रोथ करोगे तो उसका कोई मल्टीपल आप देना जस्टिफाइड नहीं है ज़्यादा। वहीं परसिस्टेंट सिस्टम एक्सपेंसिव ट्रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके रेवेन्यूज़ में ऐसी ग्रोथ वो दे पा रहा है, 20-20, 25% की ग्रोथ दे रहा है। इसी वजह से वो हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है। तो एआई इंडस्ट्री अगले 5 साल में क्या करेगी, ये समझते हैं। ये 3 फेजेस में होगा। तो पहला फेज थोड़ा पेनफुल रहने वाला है। एआई की वजह से बिलिंग श्रिंकेज होगा, TCV कम होगी, हेड काउंट कम होगा, तो मेजर पेन दिखने वाला है इस सेक्टर के लिए। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा बढ़ सकता है इस फेज़ में। दूसरा फेज़ थोड़ा डिस्ट्रप्शन फेज़ होने वाला है। जो पिवट करेगा, इन्फोसिस, HCL जैसी कंपनीज अगर पिवट करती हैं तो उनको मेजर चंक जो वो कैप्चर करना चाहते थे वो कैप्चर कर सकते होंगे। और यहाँ पे विनर्स और लूजर्स का जो गैप है वो विजिबल हो जाएगा कि कौन ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है और कौन पीछे ज़्यादा दिख रहा है। और इसी में कुछ कंपनीज बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि उनका लेगेसी बिजनेस तो श्रिंक होता ही जाएगा और वो अच्छे से पिवट भी नहीं कर पाएंगी एआई बिजनेस मॉडल पे। अगर फेज़ 3 जो कि न्यू नॉर्मल हो जाएगा इस इंडस्ट्री के लिए, वहाँ पे एआई कंसल्टिंग, एआई प्लेटफॉर्म्स, आउटकम बेस्ड प्राइसिंग पे होगी। ये नया मॉडल होगा आईटी इंडस्ट्री के लिए। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय डबल हो सकता है इवन इफ एम्प्लॉय काउंट रिमेन्स द सेम। अब मेन बात पे आते हैं कि एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा कि जो कंपनीज का आज की डेट पे एआई रेवेन्यू 4 से 5% है, क्या वो 10 से 15% की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हेड काउंट फ्लैट रह रहा है या फिर कम हो रहा है, यानी कि एम्प्लॉई जो नए रिक्रूट हो रहे हैं। और लास्टली जो डील्स हो रही हैं, क्या वो एआई डील्स हो रही हैं कि नॉर्मल वही ट्रेडिशनल बिजनेस वाली डील। रेड फ्लैग्स को हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रेड फ्लैग्स होने वाले हैं कि सिर्फ ये लोग बातें कर रहे हैं एआई की और कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, रेवेन्यू डिक्लाइन होता जा रहा है। और क्या जो TCV एडिशन हो रहा है 20 से 25% का, जो TCV में डिक्लाइन आ रहा है, जो 100 का TCV हुआ करता था वो 80 हो गया आज की डेट पे, क्या वो एआई की वजह से हो रहा है, क्या वो सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ही वो दिख रहा है।
तो ये सारे रेड फ्लैग्स हमें ज़रूर से देखने पड़ेंगे। तो बाकी और कभी भी हमें एंट्री लेने के लिए किसी भी स्टॉक में उसका वैल्यूएशन ज़रूर से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हाई पी जैसे परसिस्टेंट सिस्टम आज भी बहुत ही हाई पी पे ट्रेड हो रहा है, तो क्या वो ग्रोथ के हिसाब से उसका पी जस्टिफाई कर रहा है उस प्राइस को, ये ज़रूर से देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अच्छे प्राइस पे एंट्री नहीं ले पाएंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी नहीं देगी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा